आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक आदमी है जिसको जो भी औरत दिखाई देती है उसके साथ वो सेक्स ही करना चाहता है। और जब उसने एक ऐसी महिला के साथ इच्छा जाहिर की कि उसके साथ भी करना है, तभी उसे मौत मिल जाती है। और मौत मिलती है बहुत ही भयानक रूप में। और इस घटनाक्रम में वैसे ही ये मामला वायरल होने लगता है, जैसे कि मेरठ की मुस्कान रस्तोगी का मामला वायरल हुआ था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। दरअसल बेंगलुरु का एक इलाका लगता है जिसका नाम है सोलर देवरहल्ली। वहीं पास में ही एक बीजीएस लेआउट होता है। बीजीएस लेआउट के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग होती है। वहां पर एक कार खड़ी हुई थी और कार के अंदर से एक आदमी बहुत तेजी के साथ निकलता है और निकलने के बाद वो भागने लगता है। अभी 150 किलोमीटर के आसपास ही वो दौड़ा था, भागा था, चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। लोगों ने उसे भागते हुए देखा तो उसने अपने गर्दन को पकड़ा हुआ था। इसी बीच में लोगों की नजर पड़ती है तो उसके गर्दन से लगातार ब्लड बह रहा था। वो भी जैसे धार निकलती है किसी चीज की, वैसे धार निकल रही थी ब्लड की। लोग उसके पास जाते हैं और पास जाकर के देखते हैं कि कुछ ही देर बाद वो तड़प तड़प के दम तोड़ देता है। कुछ वो कहना चाहता था लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा अंदाजा लगाया कि जो वो कुछ कहना चाहता था, क्योंकि उसके होंठ चल रहे थे, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ये बात है 22 मार्च 2025 की शाम लगभग 5:25 के आसपास की। 5 मिनट में बहुत सारे लोगों का जमघट लग जाता है, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय किसी व्यक्ति ने 112 नंबर पर फोन मिला दिया और 112 नंबर पर फोन मिलाने के बाद पुलिस को यह सूचना दी कि यहाँ पर बीजीएस लेआउट के पास एक आदमी की लाश पड़ी हुई है जो खून से पूरी तरह से लथपथ है। आप आकर के देख लीजिए। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है और पुलिस उस व्यक्ति की लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पता चलता है कि इस व्यक्ति को कोई नशीला पदार्थ दिया गया था खाने में और उसके बाद इसकी हत्या करने के लिए इसके गर्दन पर लगातार चाकुओं से वार किए गए थे। किसने की ये वार, यही जांच का विषय था। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। इसके बारे में पता चलता है कि ये व्यक्ति जिसका नाम होता है लोकनाथ सिंह, उम्र उसकी 37 साल के आसपास होती है और रहने वाला कर्नाटक के जिला रामनगर का रहने वाला होता है। वो वहाँ पे एक मगदुग तालुक जगह लगती है और मगदुग तालुक में ही एक गांव लगता है कन्नूर गेट। कन्नूर गेट का वो रहने वाला होता है। गांव वालों से ये पता चलता है कि ये व्यक्ति रियल एस्टेट में एजेंट होता है, साथ ही ये लोन का भी एजेंट होता है। ये लोगों को घर मकान जगह दिलवाने का ये काम करता है और लोन दिलवाने का भी ये काम करता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। फिर पता चलता है कि इसने कुछ ही दिन पहले यानी कि दिसंबर 2024 में अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी की। उस लड़की की उम्र 18 या 19 साल के आसपास रही होगी। पुलिस ने इसकी कॉल लेटर सीडीआर वगैरह निकलवाई। लोगों से पूछताछ करती है पुलिस, घर वालों से पूछताछ करती है। तब एक लड़की का नाम सामने आता है जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। नाम उसका होता है यशस्विनी। यशस्विनी के पास पुलिस पहुंचती है और जब उससे पूछताछ करती है तो लड़की वो इधर उधर की बातें बताती है। लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल वो बताती है कि जब वो 17 साल की होती है तब लोकनाथ सिंह से उसके रिलेशनशिप बन जाते हैं और 2 साल तक ये रिलेशनशिप में रह रहे थे। कोई रोक नहीं था, कोई टोक नहीं था। इसके पास आना जाना वो अपने मर्जी से आती जाती थी। लेकिन इसने इच्छा जाहिर की कि शादी कर लेते हैं और शादी हो जाती है दिसंबर 2024 में। दोनों शादी करके साथ रहने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में फिर पता चलता है कि इसके पास तो कई महिलाओं का आना जाना है, कई महिलाओं के साथ इसके अवैध संबंध है। अब इसी बात को देखते हुए एक दिन ये अपने मायके चली जाती है और मायके में ये पता चल जाता है कि इसने शादी की है, वो भी दुगनी उम्र के एक व्यक्ति से। घर वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी क्योंकि घर वालों ने इसका विरोध किया था। फिर इसने कहा कि मैं जिससे प्यार करती हूँ मुझे उसी के साथ रहना है, उसी के साथ जिंदगी जीनी है। लेकिन पति का जब दूसरा रूप पता चलता है
कि महिलाओं के साथ उसके अनैतिक संबंध है, अवैध संबंधों में वो रहता है, वो गंदा किस्म का है, चरित्रहीन किस्म का व्यक्ति है। तो एक दिन वो अपने पति के साथ हमबिस्तर थी, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। तभी उसके पति ने कुछ ऐसी इच्छा जाहिर की जिसको सुनने के बाद उसके पत्नी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो कहता है कि तुम्हारी माँ ज्यादा उम्र की नहीं है, देखने में भी सुंदर लगती है, अपनी माँ के साथ मेरे संबंध बना दो। ऐसा जब मीडिया रिपोर्ट बताती है तो लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होता है, बड़ा ही ताज्जुब होता है। जब इस लड़की ने, यशस्वी ने ये सुना कि उसकी माँ हेमाबाई के बारे में वो ऐसा बोलता है कि माँ के साथ भी संबंध बनाना चाहता है, बेटी के साथ भी संबंध बनाना चाहता है, तो फिर वो गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होने के बाद सीधा अपने वो मायके आ जाती है और मायके आने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो अब कभी अपने ससुराल नहीं जाएगी और इस व्यक्ति से तो कभी बात नहीं करेगी। लेकिन वो ससुराल पहुंच जाता है और अपने पत्नी से जाकर के वहां पर बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है। सास के साथ भी, ससुर के साथ भी, घर परिवार में जो भी होते हैं उनके साथ भी ये बदतमीजी करता है। अब ये बात घर तक पहुंच चुकी थी। माँ पूछती है कि बेटा क्या बात है, तुम अपने ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती हो? पहले तो तुम इसके साथ रह रही थी, उसके बाद शादी भी कर लेती हो, घर वाले को बताया भी नहीं हो, आखिर क्या बात है? अभी तो तुम्हारी शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और तुम 15 दिन में अपने ससुराल नहीं टिक पाई हो, क्या बात है? तो वो अपने माँ को पूरी कहानी बताती है कि ये तुम्हारे साथ भी रिलेशनशिप बनाना चाहता है, तुम्हारे साथ भी संबंध बनाना चाहता है, इसीलिए मैं गुस्से में आई हूँ। कुल मिला करके वक्त आगे बढ़ता है और वो तारीख आती है 22 मार्च 2025 की। ये अपने पति को फोन करके कहती है कि तुम्हें मुझे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारी मुझे बहुत याद आ रही है, कुछ ऐसे ही बहाना बनाती है और 16 देवनहल्ली में उसको बुला दिया जाता है। वहीं पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग होती है बीजीएस लेआउट के पास। वहां जाने के बाद दोनों मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद यहाँ पर खाना खाते हैं, शराब पीते हैं और बातचीत करते हैं। और बातचीत का सिलसिला जब लगातार आगे बढ़ रहा था तब जब वो नशे की हालत में हो जाता है, वो बोलने की स्थिति में नहीं था और इसी बीच में इसकी माँ हेमा भी इसका पीछा करते करते मौके पर पहुंच जाती है। और हेमा को ये बात पता चली गई थी कि वो उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार संबंध बना रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे माँ और बेटी ने दोनों ने ही प्लानिंग करी थी कि तुम आगे चलना और मैं पीछे पीछे आती हूँ। माँ के हाथ में एक चाकू होता है और जैसे ही वो कार में बैठे हुए खाना खा रहे थे, शराब पी रहे थे, इसी बीच में वो अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद एक के बाद एक उसके गर्दन पर चाकू से वार करना शुरू कर देती है, कई बार करती है। और इस बीच में इसको मौका मिलता है लोकनाथ सिंह को, और वो मौका मिलते ही वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उसको चाकू लगता है तो वो बोलने की स्थिति में नहीं था। एक तो उस पर नशे का जोर था, यानी कि शराब उसने पी थी, कुछ नशीली दवाइयाँ भी उसने ली थी, और उसके बाद उसके गर्दन पर जो वार किए गए थे तो वो बात नहीं कर पा रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था। हालांकि यहाँ से निकलने के बाद उसने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की। लगभग 150 किलोमीटर के आसपास वो यहाँ से भागता है, लेकिन भागता भागता अचानक गिर जाता है। लोगों की नज़र पहुँचती है और लोगों की नज़र पहुँचने के बाद कुल मिलाकर के इसे लोग बचा नहीं पाए। पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद मामले की जांच पड़ताल करती है और हेमाबाई और उसकी बेटी यशस्विनी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद ये कहानी जब लोगों के सामने आती है तो लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि किस तरीके से एक लड़की ने अपने पति की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद न केवल उसने बाकी महिलाओं की भी जान बचाई, हालांकि इस मामले को भी वैसे ही मामले की तरह जोड़ करके देखा जा रहा है जैसे कि औरैया में एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया, जिसकी अभी 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। ठीक वैसे ही जैसे कि जयपुर में एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया, जैसे कि मेरठ में एक मुस्कान नाम के लड़की ने अपने पति का कत्ल कर दिया। इस तरीके की लगातार ये कहानियां जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, तो लोगों में भी अजीब अजीब तरीके की बातें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से इस व्यक्ति ने किया है, और यही बात अगर सच है, हालांकि पुलिस की जांच के बाद ही पूरी कहानी स्पष्ट हो पाएगी। मरने वाले के भाई ने इस पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने मां और बेटी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद
हर एक पहलू की जांच पड़ताल की जा रही है कि माँ और बेटी जो बोल रही हैं वो सच है या फिर जांच के बाद जो निकल के आएगा कुछ और सच होगा। तो जो भी होगा सो होगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने कत्ल किया है। उनकी बाकी की बाकी की जिंदगी जेल के अंदर ही बीतेगी। सोच सकते हैं कि जिसकी उम्र 17 साल है उसको दुगने उम्र के लड़के के साथ प्यार हो जाता है और उसके साथ वो रिलेशनशिप में रहती है और माँ बाप की इस बात की भनक नहीं लग पाती कि आखिरकार मेरी बेटी कहाँ रहती है और कहाँ इतना सारा वक्त बिता रही है और एक दुगने व्यक्ति के साथ प्यार होता है और उसके रिलेशनशिप में रहती है। इसलिए माँ बाप की यहाँ पर जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने बच्चों से वो प्यार से पेश आए और सख्ती से भी पेश आए और जांच भी करे, पड़ताल भी करे कि वो किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई और ऐसी घटना हो और फिर हम कोई ऐसे ही एक और नई कहानी सुना रहे हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि आजकल के बच्चों को जिसकी उम्र अभी 16-17 साल ही रही होगी, क्या ही उसकी उम्र रही होगी और क्या ही उसने दुनिया देखी होगी और अपने से दुगने उम्र के साथ उसने रिलेशनशिप बनाया था, तो उसकी क्या मंशा रही होगी, क्या रही होगी, इसका तो जांच के बाद ही इसके आगे सामने आ पाएगा। लेकिन इनके माँ बाप की जो जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं इनके माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था, इसीलिए बच्चे ने ये कदम उठा लिया। तो आगे जाकर के न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। माँ की भी जिंदगी शायद अब जेल के अंदर ही बीतेगी और लड़की की भी जिंदगी जेल के अंदर ही बीतेगी और इस व्यक्ति की जो कि अब मौत के घाट उतर चुका है, तो इसकी जिंदगी की लीला अब खत्म हो चुकी है। तो इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं, इस तरीके से जो वारदात को अंजाम दिया जाता है, इसका परिणाम हमेशा गलत ही होता है। कुछ भी अच्छा नहीं होता, किसी के भी जिंदगी में इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। उससे जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं सबकी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। तो ऐसा करने से बचना चाहिए, ऐसे कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। शुद्ध और साफ सुथरी जिंदगी गुजारनी चाहिए। धरती पर हमें जीवन मिला है, इसको अच्छे तरह से सुचालित रूप से इसको जीवन को व्यतीत करना चाहिए, ना कि इस तरीके से इस उम्र को गंवाना चाहिए। क्योंकि इंसान की उम्र आजकल आप लोग देख ही रहे हो, बहुत बड़ी नहीं रह गई है, बहुत छोटी रह गई है। 50-60 साल की जिंदगी है, तो इसे बहुत अच्छे से जीना चाहिए, ना कि इस तरीके से कर्म कांड कर करके इस जिंदगी को तहस नहस करना चाहिए, बल्कि एक अच्छी मेहनत करके एक साफ सुथरी जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए और अपने बच्चों के लिए एक साफ सुथरा भविष्य छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।